अब ना कई लोगों को पता चल चुका है कि हम प्रोटीन में कितने डेफिशिएंट हैं, हम इंडियंस। और हम कार्बोहाइड्रेट ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को कंज्यूम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो आता है महंगा। और प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, प्रोटीन की ज़रूरत तुम्हारी हाइट ग्रोथ में है, तुम्हारी स्किन में है, ओवरऑल लुक्स में है, ओवरऑल तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ में, वाइटल फंक्शंस में प्रोटीन की ज़रूरत है। और प्रोटीन महंगा आता है, इसलिए हम जानने के बाद भी डेफिशिएंट हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ जानकर मैंने ख़रीदा था नेक्प्रो का इम्पैक्ट वे प्रोटीन। इसका सबसे बड़ा प्रो जो है, इसका सबसे बड़ा जो प्रो है, मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये बजट के अंदर आता है, 1000 का 1 किलो। और दूसरा इसके साथ के साथ, मतलब ये अलग नहीं है, ये बजट में आने के बाद भी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर जितना प्रोटीन क्लेम किया गया है उतना ही है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज़ें या फिर कोई भी केमिकल से प्रोटीन ऐड करते हैं ना, अलग अलग अमीनो एसिड में केमिकल्स मिला के अलग अलग अमीनो एसिड के, वो चीज़ के साइंस में बिल्कुल नहीं है एकदम। इससे तुम अगर कंज्यूम करते हो तो तुम्हें कोई बुरे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये प्रोटीन फिर भी सभी के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसे 2 बार यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुका हूँ। तो आपको ये बारे में शेयर करके, रिव्यू करके मैं बताना चाहूँगा कि ये इस चीज़ का क्या मेरे पे रिज़ल्ट्स हुए। तो इससे पहले तुम्हें लगे कि मैं इसकी कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, अपनी रिज़ल्ट्स की स्टोरी बताता हूँ। पहले चलते हैं टाइम में, पहले अगस्त सितंबर के टाइम जब मैंने इसे ख़रीदा था, तब मैं ऑलरेडी होम वर्कआउट कर रहा था। और होम वर्कआउट की मैं इमेजेस लगा दूंगा कि मेरे पहले से गेंस कैसे थे। उस टाइम पर मैं कैसी मसल्स में गेंस बना रहा था, और वर्कआउट और पहले से कर रहा था मैं। तब भी इतने ज़्यादा चमत्कारी गेंस नहीं थे, इंसर्जेंस वगैरह तब भी ठीक थे, लेकिन जो साइज़ आता है ना, डेंसिटी आती है मसल्स की, वो नहीं थी। लेकिन जब से मैंने फिर इसे कंज्यूम करना शुरू किया, प्रोटीन की थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई कि हाँ यार इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, तो मैंने इसे ख़रीदा, ठीक है। और तब 2 अंडे खा लेता था और थोड़ा बहुत दूध पी लेता था। बाकी का प्रोटीन का मेजर सोर्स था ये, कह सकते हो 50-60% प्रोटीन डेली का यही पूरा कर रहा था। और इसे कंज्यूम करने के बाद, 1 महीने कंसिस्टेंटली कंज्यूम करने के बाद जो मुझे ग्रोथ दिखी अपनी मसल्स में, मैं उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा। इससे तुम आराम से जज कर पाओगे कि हाँ इस प्रोटीन का गुड इफेक्ट ज़रूर पड़ा है मेरे ऊपर। और फिर मैंने एक और इसका पैक मंगवाया जिसके भी और गुड इफेक्ट्स पड़े। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी फ्लेवर की वजह से कुछ चेंज आया, क्योंकि एक तो फ्लेवर चॉकलेट वाला था जो मैंने पहले मंगाया, फिर था मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर। दोनों ही सिमिलर ग्रोथ देख गए, उनमें फ्लेवर की वजह से कोई चेंज नहीं आया। अब बात आती है कि हर किसी को ये लेना चाहिए, क्योंकि फ़ायदे तो दिखे, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी थे, कुछ इसके कॉन्स भी हैं। बड़े कॉन्स हैं, हैवी कॉन्स हैं सस्ता होने के साथ साथ, तो उनको भी डिस्कस कर लेना बेहतर रहेगा। जैसे कि पहला कॉन, डाइजेस्टिबिलिटी को लेके। हाँ देखो, डाइजेस्टिबिलिटी में इसमें लैक्टोज काफ़ी हाई अमाउंट में, इसमें लिखा तो है कि ये प्रोटीन आइसोलेट है, आइसोलेट का ब्लेंड है, मतलब आइसोलेट और कंसनट्रेट को मिलाकर बनाया गया है। मतलब कि ऐसे प्रोटीन जिसमें तुम्हें डाइजेशन इशूज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए, लेकिन इसमें डाइजेशन इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर लैक्टोज ज़्यादा है और तुम्हें ब्लोटिंग हो सकती है। मुझे तो एक्ने इशू हुआ था इसे लेने से, मैं ऑलरेडी दूध ज़्यादा पीता था, तो मैंने जब इसे और कंबाइन किया दूध के साथ, जिसमें ऑलरेडी हाई लैक्टोज बताया जाता है, तो मुझे एक्ने इशूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे उस टाइम पर। ये तो हुआ डाइजेस्टिबिलिटी का। दूसरा, अगर जो छोटे छोटे कौन है ज़्यादा, मेरे लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या पता तुम्हें फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि बजट इसका कम है तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सी हैं, एक तो इसकी पैकेजिंग का, कुछ लोग इसकी पैकेजिंग को लेकर बहुत कंप्लेंट करते हैं। मेरा तो अभी भी इसका पैकेट चल रहा है, ये देखो पैकेट अभी इसकी सही है, ठीक ठाक है मेरे लिए तो। वरना इसकी जो वैसी प्लास्टिक वगैरह की पैकेट आती है वो थोड़ी कम सस्टेनेबल है। लेकिन वैसे भी इसकी सर्विंग कितनी होती है यार, 22 दिन ये चलता है। 22 दिन के लिए तुम्हें इसकी पैकेट को यूज़ करना है, वरना डिब्बे में रख सकते हो, या फिर ऐसे फोल्ड करके क्लिप लगा सकते हो, तो पैकेजिंग का कोई बड़ा इशू नहीं होगा। फिर आता है इशू इसकी मिक्सेबिलिटी का। मिक्सेबिलिटी ऐसी होती है ना, इसमें लंप पड़ जाते हैं। लंप मतलब कि जैसे तुम इसे मिला रहे हो पाउडर को, तो मोटे मोटे वैसे नहीं हो जाते, लेकिन उससे भी कोई इशू नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एट दी एंड पेट में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा अपने आप से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी हमारी बॉडी, तो ईजिली उसे ब्रेक कर लेगी और डाइजेस्ट कर लेगी लंप को भी। और दूसरी इसकी स्कूप साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। हम जो सोचते हैं ना कि सस्ते में प्रोटीन दे रहे हैं, ये करते हैं टेक्निक। देखो बहुत बड़ा है इसका, स्कूप काफ़ी बड़ा है, समझे? मैं कुछ और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्कूप काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब स्कूप इसका 45 ग्राम, तुम अगर इसे ऊपर तक हीप करोगे तो 45 ग्राम इसमें प्रोटीन आएगा, मतलब टोटल प्रोटीन नहीं, जो पाउडर है उसके अंदर 24 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। यानी कि देख रहे हो कितना कम प्रोटीन, ऑलमोस्ट 50% तक तुम्हें प्रोटीन मिलेगा इसमें, 50 से 60% तक। तो इतना कम प्रोटीन देते हैं, इस वजह से ये इतना सस्ता है। लेकिन फिर भी
टोटल प्रोटीन अगर हम निकालें 528 ग्राम हमें इसमें टोटल प्रोटीन मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो 24 × 22 तो 528 ग्राम हो गया। और 528 ग्राम प्रोटीन 1000 रुपये में कोई बुरा नहीं यार, अच्छा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिसेंट है, गुड ही बोलूँगा मैं अच्छे से भी। और अब बात करें लाइक एक चीज़ और है जिसकी कंप्लेंट करते हैं लोग, वो है मिक्सेबिलिटी हो गई, डाइजेस्टिबिलिटी हो गई, पैकेजिंग हो गया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, ओह टेस्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसे कंप्लेंट करते हैं। क्योंकि मुझे तो टेस्ट इसका ठीक लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया था, तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि इसका एक चॉकलेट था, वो तो ऐसा लगा जैसे बॉर्नवीटा टाइप कुछ पी रहा हूँ। लेकिन जो ये है मलाई कुल्फ़ी, वो ठीक ठाक था। वो पता कैसा लगा, बच्चों का दूध नहीं आता वो सॉलिड वाला दूध, जिसे हम पानी में मिलाते हैं, सॉरी हाँ पानी में मिलाते हैं और बच्चों को देते हैं, वैसा टेस्ट करता है बिल्कुल मलाई कुल्फ़ी वाला। तो टेस्ट तो तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है। अगर तुम्हें सिंपली तुम्हारा गोल प्रोटीन है तो तुम इजीली इसे कंज्यूम कर लोगे, और अनफ्लेवर्ड प्रोटीन तो और ज़्यादा बुरे होते हैं। तो अनफ्लेवर्ड से बेहतर है, लेकिन बाकी फ्लेवर प्रोटीन जो आते हैं अच्छे, उनके जितना नहीं लगता मुझे इसका टेस्ट अच्छा है। पर फिर भी जितनी इसकी प्राइसिंग है उसने में इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक प्रोटीन भी अच्छा मिल रहा है हमें और प्राइसिंग भी ठीक है, तो फिर किसको फ़र्क पड़ेगा यार टेस्ट से। अगर तुम्हें लाइक लगता है कि तुम्हें टेस्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, तो फिर तुम इसे मत बाई करना, वरना वैसे पैसे के हिसाब से कई ठीक ही दे रहा है प्रोटीन इसमें, और टेस्ट भी लाइक डिसेंट है। अब बात करें लास्ट चीज़ की, कि जिन लोगों को इस प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए वो कौन है, वो हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, जो बहुत ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। यार क्या है बोल रहा हूँ, मेरा मतलब जो दूध पीते हैं ना और उन्हें एक्ने हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन में इशू हो जाता है, तो उन्हें इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लैक्टोज हाई बताते हैं कई लोग, और मुझे खुद इससे एक्ने देखने को मिला, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। और अगली बात, लैक्टोज के अलावा अगर तुम कटिंग पर हो, लाइक कई लोग हैं ना कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, आइसोलेट प्रोटीन चाहिए होता है उन्हें कम से कम कैलोरी वाला, तो उन्हें इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, मतलब इस प्रोटीन को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो एट दी एंड कैलोरीज़ बहुत मैटर करती हैं कटिंग के लिए, और कटिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हाई कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि मैंने बताया 45 में से तुम्हें 24 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली। तो इसलिए तुम्हें कार्बोहाइड्रेट कम करनी पड़ती है, और तुम यहाँ से भी कार्बोहाइड्रेट ले ही लोगे तो फिर कटिंग में तुम्हें इशू दे सकता है, और लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो इशू देगा ही देगा। तो अब तुम्हारी चॉइस है, इन दोनों सिचुएशन में तुम्हें नहीं लेना चाहिए इसे। कटिंग में भी ले सकते हो बाकी अगर कैलोरी मेज़र करते हो, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंट की सिचुएशन है तो तब मत लेना। और जिन लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जिन्हें लेना चाहिए, सबसे पहले जिनका बजट का इशू है, मिडिल क्लास है, मेरी तरह हैं, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है और लाइक बल्किंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, उन्हें गले लगाएगा। अगर तुम इसे गले लगाओगे ये भी तुम्हें गले लगाएगा, इसलिए तुम्हें इसे गले लगाना चाहिए। अगर तुम्हारा बजट टाइट है, तुम बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हो, हाइट वगैरह बढ़ाना चाहते हो अपनी, और लुक्स वगैरह फोकस कर रहे हो, टोटल ओवरऑल तुम्हें इसे एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये का ही आता है। और मैं तो कहूँगा कि तुम इसे ना खरीद के, इसका जो पैक आता है, कॉम्बो वाला पैक आता है 1100 का, ये 1000 का, इसका कॉम्बो वाला पैक शायद 1100 या 1200 का आता है, उसमें तुम्हें क्रिएटिन भी मिलेगा इसके साथ, 100 ग्राम का पैकेट, वो अनफ्लेवर्ड होगा, और ये तुम्हें मिल जाएगा जो भी फ्लेवर तुम चूज़ करो वैसे। तो गिव इट ए ट्राई ये। और जिन लोगों को मैंने बताया, मना किया, उन लोगों को मत नहीं लेना चाहिए, जिनको बताया वो एक बार इसे ट्राई दे के देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।